Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 17th September 2021. So, let's start today's discussion. The first article is about the yesterday's celebration that was done. 1971 war altered the ideological map, Mr. Kovind. So the article, if we speak of the article, first we'll see deal with the things that are done in the article, and then we'll study briefly about the liberation war that happened in 1971 to overview all the situations. Agar answer point of view say, if you ever write about the liberation war. So, the Liberation War of 1971 caused the ideological map of South Asia, according to Mr. Ramnath Kovind, said in Dhaka on Thursday. Participating in the celebration of mark of the Golden Jubilee, क्योंकि इस साल अगर हम बात करें, दिस ईयर इट वॉज 50 years ऑफ लिबरेशन मनाया गया था. गोल्डन जुबली ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश एंड द विक्ट्री इन द वॉर, प्रेसिडेंट कोविंद रिकलेक्टेड द ग्रास रूट सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू अटेंड फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश. कल के आर्टिकल में भी हमने देखा था कि क्यों इंडिया इंडिया स्ट्रैटेजिकली नहीं बट ओवरऑल बहुत क्रूशल रोल प्ले किया था जब बांग्लादेश के वॉर का या बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस का सिचुएशन ऑकर हुआ था. So we celebrate with you the historic day 50 years ago. The historical map of South Asia changed irreversibly and the proud nation Bangladesh was born. क्योंकि ये चीज़ बोला जाता है कि साउथ एशिया या ग्लोबली अगर हम बात करें, ऐसा कोई कंट्री नहीं होगा जिसने खुद ही के कंट्री को फ्रीडम दिलवा के उनको खुद से बोला है या खुद से वो राइट दिया है कि यू कैन फॉर्म योर कंट्री. ईदर वे द केसेस इज कि वो इंडिपेंडेंस दिलवा के दे कंट्रोल दैट कंट्री या फिर उनको अपने ही कंट्री का पार्ट रखते हैं. बट यर द सिचुएशंस वर डिफरेंट. इंडिया ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, बांग्लादेश को ये हक दिया, बांग्लादेश को वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी ताकि वो खुद का एक लिबरल, एक सॉवरन नेशन जो है डेवलप कर सके. So, a new country of Bangladesh was born. On this occasion, I may pay tribute to the memories of untold sufferings of the tens of millions of Bangladesh, especially brutalized daughters, sisters, and mothers, Mr. Kovind said. So, we remain committed to doing all we can to help the relations or realizing the full potentials of our friendship. Like million of the Indians of my generations, we were actually declared या फिर it can cite that we were more happy for the victory of Bangladesh over the oppressive regimes and deeply inspired by the faith and courage which पीपल ऑफ बांग्लादेश हैड. दूसरी चीज़ उसमें मतलब उसी दिन थर्सडे के दिन और एक चीज़ दिखाई गई है, दैट इज़ द प्रेज ऑफ फॉर हसीना. इन अ स्पेशल गेस्चर ही रिसाइटेड नेशनल पोएट ऑफ बांग्लादेश काजी नजरुल इस्लाम एंड प्रेज्ड Prime Minister Sheikh Hasina for inheriting her father Bangal Bandhu Sheikh Mujibur Rahman, the हैविंग द रिबेलियस स्पिरिट. क्योंकि अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो ही इज़ नो, जैसे कि इंडिया में फादर ऑफ इंडिया को हम महात्मा गांधी जी को बोलते हैं, वैसे जो बांग्लादेश के मेन फाउंडिंग फादर थे वो मुजीबुर रहमान थे. उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था बांग्लादेश को लेकर. सो द विजन ऑफ बंगाल बंधु was Bangladesh that was not only free politically but also a nation, was equitable and having a sustainable country. सो ये सब चीज़ें जो हैं इंक्लूड की गई थी उनके स्पीच में अबाउट बांग्लादेश, प्रेजिंग देम एंड स्टेटिंग की वी विल इंक्रीज आवर रिलेशनशिप्स. ठीक है. सो एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई है ये साल क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज 50 years मनाया गया है इंडिया बांग्लादेश ने लिबरेशन वॉर ऑफ 1971 को, क्योंकि उनको ईस्ट पाकिस्तान जिसको पहले बोला जाता था उस ऑपरेशन, उस क्लस्टर से निकाल कर एक बांग्लादेश कंट्री बनाया गया.
दूसरा, मिलिट्री एक्शंस जो किए जाते थे यूजुअली, हमने जो बोला कि बहुत सारी सिस्टर्स, डॉटर्स, मदर्स अफेक्ट हुए हैं, बहुत लोग भी अफेक्ट हुए। इट वाज बिकॉज क्योंकि मिलिट्री इन्वेजन्स बहुत थे वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान की तरफ, एंड इट वाज सीन कि देयर वाज एन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन ड्यूरिंग दैट 90s और 70s 1970s। सो द plight of million refugees did had an impact on Indian government, and जिसके वजह से they thought of retaliating or they thought of going against the situation that was there. However, India's intervention was not only altruistic by nature, but also it was based on the real situation that was going on during that time. अब अगर बैकग्राउंड की बात कर ले थोड़ा सा अबाउट द 1971 वॉर, सो क्या रीजंस थे? सबसे पहला रीज़न अगर मैं बताऊं तो दैट वाज द पॉलिटिकल इम्बैलेंस, क्योंकि 1950s के टाइम पर पाकिस्तान स्टेट्स ने जो है अनडेमोक्रेटिक वे में दे यूज टू गवर्न बोथ दी वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। और अगर आप लोग मैप देखोगे, वेस्ट पाकिस्तान इधर, ईस्ट पाकिस्तान इधर, प्रैक्टिकली उस एरिया को गवर्न करना इज़ बिट डिफ़िकल्ट, बिकॉज बीच में पूरा एक इंडिया कंट्री आता है, एंड कितने भी कंट्रोल कर लो वो प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की सिस्टम फॉलो की जाती थी, ठीक है। तो दैट वाज द फर्स्ट रीज़न, देयर वाज पॉलिटिकल इम्बैलेंस इन दी कंट्री। अंडर दिस सिस्टम बंगालीज में देखा गया था कि वेस्ट पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, और वहाँ के जनरल इलेक्शन जहाँ पे चाहकर भी अगर ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश चाहता था कि खुद के रिप्रेजेंटेटिव को लाने का, तो वो भी नहीं ला पा रहे थे। तो दैट वाज द रीज़न ऑफ पॉलिटिकल इम्बैलेंस। उसके बाद दूसरी थी अवामी लीग। अवामी लीग तो जो ईस्ट पाकिस्तान में हमारे शेख मुजीबुर रहमान थे, उनकी थी अवामी लीग, ठीक है। उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि मैं इस एरिया का, जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या वहाँ का पावर मैं संभालूंगा। हावेवर वेस्ट पाकिस्तान ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसके वजह से अगेन ईस्टर्न प्रोविजनल विंग्स और ऐसे डिविजन्स हो गए थे, विच क्रिएटेड अनदर केओस ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज़ अगर हम बात करें तो कल्चरल डिफरेंसेस एक हम बोल सकते हैं, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान इज़ प्रॉपरली इस्लामिक कंट्री, ठीक है, पाकिस्तान। वेरस अगर हम ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे बांग्लादेशी मुस्लिम्स भी थे, बंगालीज भी थे। तो इट मेक्स अ डिफरेंस, उनके कल्चर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन था, ठीक है। तो क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान जो था, हमारा अभी का जो पाकिस्तान है, वो याह्या खान उनके अंडर में था, ठीक है। और जो वहाँ से डोमिनेट करना चाहते थे, दोनों रीजन का कल्चरल बेसिस बहुत ज़्यादा अलग थी। दोनों के जनरल्स, दोनों के वे ऑफ लिविंग, दोनों का वे ऑफ स्टाइल ऑफ लिविंग या कल्चर पैटर्न बहुत डिफरेंस था। तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न। फिर एक रीज़न ये भी बना जिसकी वजह से लोगों के अंदर, जैसे हम इंडियन वॉर की अगर हम बात करें तो इंडियन स्ट्रगल वॉर हमने देखा था 1857, वैसे यहाँ पे हुआ था ऑपरेशन सर्च लाइट। ऑपरेशन सर्च लाइट जो 1971 26 मार्च को करवाया गया था, इसमें बहुत सारे लोग खुद की जान बचाने के लिए इंडिया भाग गए। बहुत लोग वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब स्टेट्स में इंसर्जेंसी करना स्टार्ट किया उन्होंने, बिकॉज दे वांटेड टू सेव देयर लाइफ। कितने लोगों की जान गई बिकॉज ऑफ दिस सर्च ऑपरेशन। इट एक्चुअली क्रिएटेड एंगर एंड इनसाइड द पीपल ऑफ बांग्लादेश कि बीइंग द कंट्री, देयर ओन कंट्री, वो वहाँ पे नहीं रह पा रहे, जिसमें इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट या फिफ्थ रीज़न बना इंडो बांग्ला कॉपरेशन। इंडियन कंट्री ने बीइंग अ कंट्री, बीइंग द पार्ट ऑफ दैट नेबरिंग कंट्री, उन्होंने मदद किया। दे स्टेटेड कि हम आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे। जब उस टाइम पे मुक्ति बहिनी, ठीक है, जो स्ट्रैटेजी चालू किया गया था टू डिफीट दी पाकिस्तान, जो कि एक सक्सेसफुल हुआ, जिसके वजह से दिसंबर 16 1971 को पाकिस्तान को हरा दिया गया, और बांग्लादेश जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान उस टाइम पे बोला गया था, वो एक खुद का नेशन बन सका, ठीक है। सो दिस वाज अ शॉर्ट बैकग्राउंड, अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द 1971 वॉर। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। अगर हम बात करें, नेक्स्ट आर्टिकल हमें बताता है दैट इज सिटी ट्रैफिक पुलिस एट रिसीविंग द एंड ऑफ रोड रेज। अब इसमें क्या हुआ है, तो डेटा प्रोवाइड ये किया था कि रिसेंटली नोटिस किया जाता है लोगों ने ट्रैफिक रूल्स बहुत ज़्यादा तोड़े हैं। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के अलावा अगर हम बात करें तो लोगों ने रूल्स जो हैं
ओवर रूल किया है, कितने बार ये नोटिस किया गया था। इस आर्टिकल में भी बताया गया है कि जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे ड्यूटीज़ पे होते हैं उनको उनको मतलब उनको क्रैश करके चले जाते हैं, उनको मतलब उनकी एक्सीडेंट्स हो जाती हैं ये सब चीज़ों में, उनके रूल्स ना मानने के चक्कर में। सो ऑटोमेटेड चालान सिस्टम, कैमरा बेस्ड रेगुलेशंस हैव हेल्प द मिनिमाइज स्कफल्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। दिस आर सम ऑफ द रीजन जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस थोड़ा सा काम कर पा रहा है बेनिफिटली। ठीक है, अब ये कैसे आपको इम्पोर्टेंट है, तो वेन एवर यू राइट अबाउट द वेलफेयर, द सिस्टम्स और द पैटर्न जिसमें वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में आप बात करो, या क्योंकि ट्रैफिक पुलिस या पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे क्यों काम करते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, किसी को दिक्कत ना हो। तो उस पार्ट से यू कैन ऐड दिस पॉइंट, एक डेटा के थ्रू भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। So, from being dragged on the car's bonnet to getting involved in both the verbal and physical scuffles with the drivers, traffic police personals have faced all the tour during the across the cities in 53 traffic signals in 12 districts. 6 दिन पहले की बात की जा रही है जिसमें वन ऑफ द ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल मिस्टर मुकेश जो हैं वो ड्यूटी पे थे कलकाजी सर्कल के पास, जहां पर उन्होंने एक सिग्नल दिया टू स्टॉप दी कार। एक एसयूवी को सिग्नल दिया गया था टी पॉइंट पे क्योंकि उसने रेड लाइट को क्रॉस कर दिया था। उनको उन्होंने लाइक दे हेटेड हिम एंड वेंट अवे। सो जिसके वजह से उनको इंजरी भी हुई। वो ही वॉज हिटेड एट द साइड ऑफ द रोड, ही फेल्ड एट द साइड ऑफ रोड, जिनकी वजह से उनको बहुत सस्टेन्ड इंजरीज हुए और ड्राइवर को एट लास्ट की वो भाग गया ड्राइवर। सो ऐसे केसेस जो हैं इंडिया में बहुत बढ़ते जा रहे हैं। देयर आर नंबर ऑफ केसेस इंक्रीजिंग इन सच ऑफ द सिचुएशंस। According to the sources, nearly 100 cases of obstructions of duty, criminal force, or assaults have been launched in the police stations, where the traffic personals have been verbally abused or assaulted as a result of scuffles with the driver. यहाँ पर एक डेटा भी बताया गया है कि नंबर ऑफ़ केसेस की अगर हम बात करें तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक डे 1 डे पर डे पे अगर 20 रहता तो इट हैज़ इंक्रीज टू 25 24 ऐसे इंक्रीज़ हो रहे हैं डेटा के, जिसमें यूजुअली जो हमारे ऑफिसर पर्सनल्स होते हैं उनके साथ झगड़ा किया जाता है, फिजिकली असॉल्ट किया जाता है उनको बाय हिटिंग देम, वर्बली उनको बहुत कुछ सुनाया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द सीनियर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स, दिस केस पर्टेन द इंस्टेंस ऑफ 2 सेक्शन, 2 आईपीसी सेक्शंस की बात की गई है। एक है सेक्शन 186 और दूसरा है 353। तो सेक्शन 186 जो है वो इस चीज़ की बात करता है कि व्हेन अ पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिसर जो अपने ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार करो, एनी टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन बिहेवियर टुवर्ड्स देम। ठीक है, तो एक इसको हम बोल सकते हैं कि ओवर रूल करता है, बिकॉज ऐसे सिचुएशंस होते हैं तो उनके अगेंस्ट सेक्शन आईपीसी सेक्शन 186 लग सकता है। दूसरा है सेक्शन IPC section 353, in which you are using your criminal force or a person is been a public, मतलब a person uses a physical way to assault, कोई भी क्रिमिनल हो सकता है, कोई भी फिजिकल असॉल्ट जो होता है अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स, तो उन पे भी सेक्शन 153 लगता है, जो कि आजकल यूज़ किया जाता है टू लॉन्च FIR. दिस IPC सेक्शंस आर इनवेरिएबली इवोक्ड, अदर प्रोविजंस आर यूज्ड ऑन द बेस ऑफ ऑफेंसेस. इन 2018 20 such cases were launched. In 2019 25 cases were launched. ये IPC सेक्शंस वाले 2025 ऐसा है, और 2021 का भी डेटा बोलता है 25 केसेस लॉन्च किए गए थे ये साल रिलेटेड टू दिस सेक्शन, जिन पे कुछ लोगों पर FIR दर्ज किया गया था। एंड दिन ब दिन ये बोला जाता है कि ये एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन बन जा रहा है इंडिया एज अ नेशन के लिए। According to the senior traffic officers, constables and other staff posted various circles have specifically briefed on avoiding the confrontation with such मतलब कम्युनिटीज़। अभी उनको पर्सनल्स को ये बोला जाता है कि जितना पॉसिबल हो उतना अवॉइड करो टू हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देम, बिकॉज somehow it is affecting the personals, it is actually damaging, or we can say it is a decisive thing for them. So such incidents are actually unavoidable, as the commuters might think that they are on the right side of the law while the traffic inspectors might be of the another side. सबको लगता है कि ये रास्ता अपना है, ये
हेलमेट्स नहीं पहनते, रूल्स फॉलो नहीं किया जाता, ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं किया जाता, दिन ब दिन ये चीज़ बढ़ते जा रही है। ये सब चीज़ एक्चुअली यूथ्स के अंदर भी ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि उनको सबसे पहले ये सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, बट द थिंग्स आर वे मोर डिफरेंट, जिसके वजह से ये आर्टिकल आज न्यूज़ में आई है कि दिन ब दिन जो चीज़ वेलफेयर के लिए स्टार्ट किया था, आज वो पब्लिक वेलफेयर ही मतलब लोगों पे हावी पड़ रहा है। अगला आर्टिकल, सो हमारा जो एक तरह से हम बोल सकते हैं, दिस इज समथिंग न्यू और समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी डिफरेंट डेली आर्टिकल। Putin, Modi and Xing meet soon officials. It will be the first since the LAC crisis। बीच में हमने देखा था अक्टूबर अगस्त, उस टाइम पे LAC क्राइसिस था, जिसमें चाइना और इंडिया का बहुत ज़्यादा झड़प हो रहा था, इनडायरेक्ट वे में बहुत क्लैश हो रहे थे, कोल्ड वॉर चल रहा था। उसके बाद ये पहला ऐसा ऑफिशियल शायद मीटिंग होने वाला है जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया तीनों ही साथ में ट्राइलैटरल पार्ट लेने वाला है। So, a trilateral summit of the leaders of India, China, and Russia is expected to be near in future, a top presidential advisor said in Moscow, briefing the media on the recent video conferencing between Russia President Mr. Putin and Chinese counterpart Mr. Xi Jinping. Presidential aides, they said, discussed a trilateral meet with India. Both the countries agreed to continue the exchange opinions in this regard and is to endure the next summit, that is RIC, Russia, India, and China. Mr. Putin visited Delhi briefly on December 6, हमने देखा था recently उनकी visit थी, and had one-to-one meeting with Prime Minister Narendra Modi. Upon returning to Moscow, he held a video conference with Mr. Xing. The sequence of meeting has acquired a special significance in context to the relations between India and China, along with the recent clash of LAC. India is yet to acknowledge if China factor has come to be a discussion point. The foreign minister of Russia, India and China met on 26th November. At that meeting, all the parties agreed to counter the terrorism, but major differences was visible on Indo-Pacific, with Russia supporting China, concern on the Indo-Pacific grouping, क्योंकि क्वाड एक वापस एक फैक्टर बनता है जिसपे रशिया और चाइना दोनों ही क्वाड के अगेंस्ट हैं। तो डर इस चीज़ का है कि चीज़ें जो है मतलब टेररिज्म के अगेंस्ट या फिर चीज़ें जो टू काउंटर टेररिज्म से चालू होकर किसी और चीज़ पे ना अटक जाए, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू क्वाड या व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक रीजन, ये चीज़ दिखता है कि रशिया हैज़ अ अपर हैंड फॉर चाइना बिकॉज ऑफ दी क्वाड सिचुएशन। बिकॉज ये ईयर हमने देखा क्वाड के अलग अलग मीट्स हुए, उनके अलग अलग एक्सरसाइजेज हुए हैं और रशिया और चाइना दोनों ही उसके अगेंस्ट है। तो दैट कैन बी अ कंसर्न फॉर इंडिया टू हाउ टू टैकल सच सिचुएशन। नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स गवर्नमेंट टू पुट पेट्रोल प्राइस टू कर्ब to fall the revenue. So sale of petrol and VAT collection has dropped as the fuel was more costly in the capital than Noida, Gurugram. So price rate जो है ड्रॉप डाउन करने की बात की गई है। The Delhi government reduced the price of petrol by more than 8 rupees, 8 रुपए का difference, earlier this month, primarily because it was losing out of the revenue from the sale of petrol and it was costly compared to Noida and Gurugram. सो ये जो प्राइस रिडक्शन किया गया है 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये का, ये बिकॉज क्योंकि हमारा जो वैट है या हमारा जो रेवेन्यू है उसका एक प्रॉपर बैलेंस फॉर्मेट नहीं जा पा रहा है। सो टू मेक इट मोर फॉर्मेट और टू मेक इट ईजियर फॉर द पीपल, ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है। द गवर्नमेंट हैड प्रोजेक्टेड द मूव एज वन ऑफ टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम इन्फ्लेशन। द वेरी फर्स्ट रीज़न जो उन्होंने बोला ये मूव क्यों लिया था, इन्फ्लेशन से बचने के लिए उन्होंने ये मूव लिया फॉर द पीपल, and did not mention the fall in sale of petrol in the city. In October and November, both the sales of petrol in kiloliters and VAT, that is value added tax collected from the government, fell as petrol was costly in Delhi. पेट्रोल कॉस्ट हो रहा था, लोग खरीद नहीं रहे थे, लोग गाड़ी नहीं यूज़ कर रहे थे, इट समहाउ अफेक्टेड द इकोनॉमी। क्योंकि अगर आप
हम अगर सब ने इकोनॉमी पढ़ा होगा, एक छोटी चीज़ के प्राइस बढ़ने की वजह से पूरा इकोनॉमी हैम्पर हो सकता है अगर वो पीपल या फिर हमारे कंज्यूमर्स के अगेंस्ट जाता है। तो इट हैपेंड द सेम बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द प्राइस। जो रेवेन्यू है या जो पेट्रोल का जो एम था वो मैच नहीं कर रहा था, रेवेन्यू गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उनको और कोई ज़रिया नहीं दिखा बट टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ पेट्रोल। And it actually provided relief to most of the people. So, but in an official statement on December 1, the Delhi government has said Chief Minister Arvind Kejriwal held an in-depth discussion with the cabinet on how the general public can provide a relief from the back-breaking inflation. The CM expressed a deep concern for the people in current situation and was of the view that it is essential for the government to reduce the prices at the junctures to support the people. तो ये एक कंसर्न उठा, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता दिख रहा था, गवर्नमेंट की इकोनॉमी, गवर्नमेंट का बजट मैच नहीं कर रहा था, इट वाज अफेक्टिंग अ पीपल एट द लार्जर स्केल, सो द गवर्नमेंट हैड टू टेक द इनिशिएटिव कि उन्होंने वैट और पेट्रोल के प्राइसेस को कम कर दिए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जाते हैं प्रोटेक्शन बिल पे। प्रोटेक्शन बिल हमेशा से ही न्यूज़ में रहा है, बहुत टाइम से है, क्योंकि ट्विटर्स के इंसिडेंट्स के वजह से या बहुत सारे रीजंस के वजह से अगेन इट वाज न्यूज़ में बिकॉज डेटा प्रोटेक्शन में एक हम बोल सकते हैं स्कीम है, एक फ्रेज़ है जिसके बारे में इसमें बात किया है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ पूछ सकते हैं कि राइट टू बी फॉरगेटन किस बिल का पार्ट रिसेंटली लाया गया था, राइट टू बी फॉरगेटन किस बिल के रिलेटेड है। तो you should remember it is related to the data protection bill. So the data protection bill has a provision for right to be forgotten. Center tells the High Court. So the center has informed the Delhi High Court that the Personal Data Protection Bill 2019 has also in the Parliament, जो कि अभी थर्सडे को टेबल किया गया था, उसमें ये बोला गया कि they have a new concept इन दैट डेटा प्रोटेक्शन बिल जिसको हम बोलते हैं राइट टू बी फॉरगेटन। राइट टू बी फॉरगेटन का सिंपल मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन, अगर मी एज एन इंडिविजुअल मेरे रिलेटेड कुछ एक ऑब्सक्योर इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पे है, उस मीडिया, वो पार्ट ऑफ सोशल मीडिया पे मेरा कोई ख़राब फोटो है, मेरे बारे में कुछ गलत लिखा है, तो दैट इज़ माई राइट, आई हैव दैट राइट कि मैं उसको डिलीट कर सकूँ सो दैट इट कैन बी फॉरगेटन बाय दी पीपल, जिसको हम राइट टू बी फॉरगेटन का नाम बोलते हैं। So the Ministry of Electronics and Information Technology in an affidavit stated that international legal concept, the right to be forgotten, is evolving in India. The right to privacy is a fundamental right. हमारा fundamental right है, obviously Article 19 का part बनता है, and it includes the right to be forgotten. राइट टू बी फॉरगेटन और एक बार आप लोग को बता देती हूँ, द राइट टू बी फॉरगेटन इज एन फेयरली न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया वेयर एन इंडिविजुअल कैन सीक to remove or delete the online post which may contain an embarrassing picture, video or a new article mentoring them. ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने ये एफिडेविट जो है उनके पास आया पिटीशन, जिसमें कि 2 बिजनेसमैन ने हाई कोर्ट में सीख भी किया था इसके बारे में, एंड द बिजनेसमैन सेड कि राइट टू बी फॉरगेटन उनका हक है और उनको मिलना चाहिए। सो दैट क्योंकि उनके रिलेटेड कुछ तो एम्बैरसिंग ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आया था, सो उनके लिए उसके लिए बोला कि यू हैव टू ब्लॉक दैट इन्फॉर्मेशन एंड इट इज़ आवर राइट, इट इज़ अ राइट ऑफ अस कि क्योंकि हमारे डेटा प्रोटेक्शन बिल का ये पार्ट है। सो इसके लिए आपको याद रखना राइट टू फॉरगेटन किसका पार्ट है, कौन से बिल में है, राइट टू फॉरगेटन का मतलब क्या है। डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं राइट टू फॉरगेटन का सिंपल मतलब क्या है। ठीक है, सो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा, एंड इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।